मणिपुर मामले पर संसद में जबरदस्त हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा। स्पीकर बोले, सदन नियम कानून से चलता है, विपक्ष प्रश्नकाल चलाना चाहता है या नहीं। संसद में रणनीति को लेकर विपक्षी दलों की बैठक। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में मंथन। मणिपुर को लेकर संसद के बाहर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। पीएम मोदी के सदन में बयान देने की मांग। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का बयान, कहा इंडिया गठबंधन सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा मणिपुर। शाम को नेताओं के नाम भी होंगे जारी। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले अधीर रंजन चौधरी, नियम के अनुसार तुरंत होनी चाहिए चर्चा, बचने के लिए बहाने बना रही है सरकार। मणिपुर मुद्दे पर बोले संजय राउत, कहा यूरोप से लेकर अमेरिका तक हो रही मणिपुर मुद्दे की चर्चा, अपने देश में ही नहीं हुई बात। मणिपुर पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कहा जिद चोरी अपराध बोध से संसद नहीं चलने दे रही सरकार, सदन के प्रति उत्तरदायी है पीएम। संसद में हंगामे पर बोले चिराग पासवान, कहा विपक्ष चर्चा करता तो निकलता कोई नतीजा, बाद में पीएम से मांग सकते थे जवाब। बीएसपी सांसद मलूक नागर का बयान, कहा मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, इस संवेदनशील मुद्दे पर न हो राजनीति। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का बयान, कहा विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर संसद की गरिमा को तार तार किया। यूपी डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा विपक्षी गठबंधन को भी पता है नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार बनेंगे पीएम। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मामले पर टली सुनवाई। सीजेआई आज कोर्ट में नहीं रहेंगे मौजूद। वायरल वीडियो पर होनी थी सुनवाई। मणिपुर वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन जारी। अब तक 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के दिए हैं आदेश। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले की जांच करेगी सीबीआई। केंद्र सरकार ने हलफनामे में जानकारी दी। केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक मणिपुर सरकार ने 26 जुलाई को सीबीआई जांच की सिफारिश की। केंद्र ने 27 जुलाई को दी मंजूरी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सीबीआई जांच को तय समय में पूरा कर बर्बरता के दोषियों को सही अंजाम तक पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा चलाएगी सरकार। महिलाओं के साथ बर्बरता का केस मणिपुर से बाहर चलाया जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से असम की अदालत में केस चलाने की मांगी इजाजत। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील, मुकदमे की सुनवाई चार्जशीट दाखिल करने के 6 महीने में पूरी करने के निर्देश। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया मणिपुर में शांति बहाली के लिए सेंट्रल आर्म फोर्स, सेना और असम राइफल्स के 35,000 जवान तैनात। लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और नेशनल डेंटल कमीशन बिल पर भी मुहर लगी। सेमिकॉन सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी, वैसे ही सरकार उद्योगों स्पेशलिस्ट के संबंध भी जरूरी। पीएम मोदी का बयान, कहा 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन $30 बिलियन से था कम, आज $100 अरब से भी ज्यादा हुआ। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में बोले फॉक्सकॉन के चेयरमैन, ताइवान भारत का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय भागीदार है और रहेगा। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया की प्रदर्शनी। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। सेमिकॉन इंडिया में बोले सीएम भूपेंद्र पटेल, कहा गुजरात सरकार ने बनाई सेमीकंडक्टर नीति, पहली सेमीकंडक्टर कंपनी भी राज्य में ही खुल रही है। दिल्ली के आईटीपीओ में कल दूसरा अखिल भारतीय शिक्षा समागम, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मुंबई में विपक्ष की बैठक पर बोले नाना पटोले, कहा आज शरद पवार के साथ पोस्टिंग पर होगी चर्चा, आलाकमान से भी होगी बात। राजस्थान सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू। देवस्थान मंदिर शकुंतला रावत ने 100 यात्रियों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली से फ्लाइट से जाएंगे काठमांडू। मध्य प्रदेश की कटनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना, कहा उन्होंने बंद की ट्रेन से तीर्थ यात्रा, अब रेल और फ्लाइट से भी करा पाएंगे तीर्थ यात्रा। उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स का सम्मान, कहा आने वाले वक्त में छात्र देंगे नए आविष्कार। बद्रीनाथ धाम पर दिए बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर सीएम धामी का पलटवार, कहा जिस गठबंधन का हिस्सा उनके लिए ऐसा बयान देना स्वाभाविक। लद्दाख में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अग्रिम चौकियों का दौरा करते नजर आए, सैनिकों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर मंत्री स्तरीय G20 मीटिंग को संबोधित किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पीएम ने कहा भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक, साल 2070 तक नेट जीरो पाना लक्ष्य। दिल्ली में भारत जापान फोरम, जापान के विदेश मंत्री हयाशी बोले साल 2023 को जापान इंडिया टूरिज्म ईयर एक्सचेंज का दिया नाम।
फोरम में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। पीएम मोदी की अगुवाई में देश में हो रहा मॉडर्नाइजेशन, जिससे जापान एक अहम इसमें भागीदार। भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासियों से मुलाकात की। राजभवन में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी लोगों से बातचीत की। लॉ कमीशन को यूसीसी का सुझाव देने का आखिरी दिन। अब तक मिले 75 लाख रिस्पॉन्स। कानून मंत्रालय को भेजे जाएंगे सुझाव। इंडिया टीवी के पास ज्ञानवापी सर्वे के फोटोज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमा फोटो सामने आए। टूटी मूर्तियां, संस्कृत में लिखे श्लोक उकेरे। अलीगढ़ में बीजेपी नेता तनवीर अहमद सैफी पर अटैक। हमलावरों ने भुजपुरा इलाके में मारी गोली। अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता के पैर में लगी है गोली। मामले की हर एंगल से की जा रही है जांच। बंगलुरु में एक बुजुर्ग ने रोका सीएम सिद्धारमैया का रास्ता। सीएम आवास के पास पार्किंग की समस्या उठाई। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कटिहार कांड पर बोले कांग्रेस विधायक शकील अहमद। कहा बारसोई जाएगा कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार से करेगा मुलाकात। हैदराबाद में गन पार्क से जीएचएमसी ऑफिस तक कांग्रेसियों का मार्च। केसीआर सरकार का विरोध। पुलिस ने वर्कर्स को हिरासत में लिया। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। ईडी के जरिए राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। कहा यूपीए सरकार ने रोक रखी महंगाई। विदेशों में भी हुई थी तारीफ। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जल्द समाधान का निर्देश दिया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन सोलर पैनल। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन। स्टूडेंट्स लेंगे यहां ट्रेनिंग। दिल्ली में जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। दोनों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था रवाना। बाबा बर्फानी के नारे लगाते दिखे भक्त। अमरनाथ गुफा मंदिर में गुरुवार को 9,150 भक्त ने दर्शन किए। अब तक कुल 3,69,000 भक्त कर चुके हैं दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता का नया वीडियो जारी किया गया। 5 मंडप के खंभे तैयार नजर आ रहे हैं। नक्काशी को भी दिया जा रहा है फाइनल टच। राम मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई देव मूर्ति। कारीगर मूर्तियों पर बना रहे हैं डिजाइन। इटावा में 3 तलाक का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया। जांच शुरू। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्कूल प्रिंसिपल की करतूत। छात्रों को गायत्री मंत्र जाप से रोका गया। लोगों ने जताई नाराजगी। नागपुर में कार से गौवंश की तस्करी। गौरक्षकों ने 6 गौवंशों को बचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मालवीय नगर में एक लड़की की हत्या। औरविंदो कॉलेज के पास एक युवक ने मारी रॉड। मौके पर पहुंची पुलिस। दिल्ली के लाजपत नगर पुलिस थाने में एसएचओ का वीडियो वायरल। लड़के को थप्पड़ मारते नजर आए। अधिकारियों ने शुरू की मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर। मां समेत 3 बेटियों की मौत हुई। एक बेटी की हालत गंभीर। पति की मौत के बाद शव को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। हादसे में एम्बुलेंस के उड़े पर खच्चे। राजस्थान के उदयपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग। आसपास की दुकानों को भारी नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल को बड़ी सफलता। एक नाइजीरियन 2 तंजानिया के नागरिकों को पकड़ा गया। 60 लाख की ड्रग्स भी बरामद। अरुणाचल प्रदेश के पंगिन में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई तीव्रता। लोगों में दहशत। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कार समेत 3 वाहनों को मारी टक्कर। एक बाइक सवार की मौके पर मौत। बरेली के नवदिया झादा चौराहे पर हुआ हादसा। फरीदपुर की तरफ से रामपुर जा रहा था ट्रक। हादसे में घायलों का इलाज जारी। लुधियाना में गैस रिसाव की खबर। प्रेग्नेंट महिला बेहोश हुई। टेक्निकल टीम के साथ पहुंची एनडीआरएफ। कहा नहीं हुआ किसी तरह का कोई रिसाव। दिल्ली में डाबरी में 42 साल की एक महिला की हत्या। घर के पास गोली मारकर एक शख्स ने की हत्या। पुलिस के मुताबिक 23 साल के आशीष ने की रेणु की हत्या। आशीष ने खुद को भी मारी गोली। आत्महत्या की। रेणु और आशीष एक ही जिम में करते थे वर्कआउट। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी। उड़ीसा में जेई सिविल के पेपर लीक मामले में 8 और लोगों की गिरफ्तारी। अब तक कुल 17 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में गिरफ्तार किए गए आरोपी। प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कर्मचारी को भी पकड़ा। सपा एसपी बालासोर ने दी जानकारी। कर्नाटक के हुबली में आई फ्लू के बड़े मामले। बारिश के बाद तेजी से फैल रहा है संक्रमण। अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी। जोधपुर में रोड सेफ्टी कमेटी की बड़ी पहल। बाइक दुर्घटनाओं में सुरक्षा के लिए छात्रों को बांटे हेलमेट। दिल्ली में तेज बारिश। आईटीओ पर फिर हुआ जलभराव। लोगों को हो रही परेशानी।
ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में अभी भी पानी में डूबी गाड़ियां, हिंड नदी का जलस्तर घटने से जलभराव में थोड़ी गिरावट। नोएडा में भी तेज बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर जलभराव, लोगों को आवाजाही में परेशानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फूलों की खेती को लेकर किसान परेशान, हुआ भारी नुकसान। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से पैदावार कम हुई, मुश्किलें और मुसीबत किसानों की पड़ी। महाराष्ट्र में वसई पश्चिम गोकुल आंगन इलाका जलमग्न हुआ, 9 इमारतें पानी में डूबी, 200 परिवारों का जीना मुश्किल हुआ। महाराष्ट्र के सांगली में नदी में शख्स फंसा, जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा, रेस्क्यू टीम ने बाद में सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पलटा टैंकर, भारी बारिश के बीच सियोन पनवेल हाईवे पर हुआ हादसा। महाराष्ट्र के लातूर में तेज बारिश, खेत में फंसे किसान, स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुल पार कराया। पालघर के पास वसई में भारी बारिश, नाला सोपारा जाने वाली सड़कों पर 3 फीट भरा पानी, एक टेम्पो पानी में अटका। महाराष्ट्र के वडाला में तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरा, लोगों को हुई भारी परेशानी। बाढ़ बारिश पर विधानसभा में बोले सीएम शिंदे, कहा फील्ड में उतरकर लोगों की मदद कर रही सरकार, ठेले टपरी वालों को मिलेगा 50,000 तक का आर्थिक मदद। वापी में उफान पर दमनगंगा, दादर नगर हवेली, दमनद्वीप पर मंडराया बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों में अलर्ट। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर तेज रफ्तार से बह रहा पानी। गुजरात के नवसारी में रेलवे स्टेशन के पास भारी जल भराव, पानी के बीच से गुजरते नजर आए लोग। नवसारी के पूर्णा नदी का जलस्तर भी बढ़ा, शहर में बाढ़ जैसे हालात, कलेक्टर ने स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान किया। नवसारी में बाढ़ प्रभावितों के लिए मदद जारी, कई स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से की जा रही खाने की व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 5 पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित। जम्मू के रियासी जिले में जीरो मोड़ चासना के पास लैंडस्लाइड, चासना बुद्धल सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित। तेलंगाना के मुलुगु में मूसलाधार बारिश, अचानक आई बाढ़ से वारंगल से मेडाराम लिंक रोड का संपर्क टूटा। तेलंगाना के निर्मल में भारी बारिश, स्वर्ण और कदम परियोजना में बाढ़ का पानी घुसा। तेलंगाना के वारंगल में बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। कर्नाटक के मांड्या में भारी बारिश, विश्वेश्वरैया नहर में बहा शिवल्ली गांव का एक शख्स, तलाश में जुटा प्रशासन। केदारनाथ हाईवे पर रिजॉर्ट जमींदोज हादसे से पहले लोगों को निकाला गया बाहर, बारिश से दीवारों को हुआ था भारी नुकसान। टिहरी गढ़वाल के लाता गांव में बारिश के बाद मलबा जमा हुआ, जमियाला बूढ़ा केदार रास्ता प्रभावित। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, तेज रफ्तार बह रहा पानी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में डेंगू का कहर, कैपिटल हॉस्पिटल में करीब 30 मरीज भर्ती। बारिश के बाद मच्छरों के आतंक से लोगों को डेंगू के मामले आए सामने।